Hi everybody, good morning. So today is Sunday, today is 23rd of March and क्योंकि लास्ट फ्राइडे को स्टार का प्रोजेक्ट्स हो गया था तो अभी 2 दिन से स्टार कल तो इतना खास पढ़ाई हुई नहीं, सिर्फ ट्यूशन में ही हुई जो हुई। 3-3.5 घंटे स्टार ट्यूशन में थी तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई हुई थी कल, राइट, ट्यूशन में। तो घर पे आके कुछ किया नहीं। कल हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, सेवी को लेके साइकिलिंग वगैरह गए थे। So Starlett was extremely tired yesterday, so she slept also early, got up also late. So today is Sunday and आज बैठ के वो अपना पढ़ाई करेगी और अपना कुछ जो उसके नोट्स वगैरह बचे हुए हैं वो शायद कंप्लीट कर ले। और कल से तो फिर से स्कूल शुरू होना, पूरा वीक स्कूल है कल के बाद एंड उसके नेक्स्ट वीक से तो एग्ज़ाम्स है। सो lot of preparations has to be made. Both are eating breakfast and if you can see both are eating different breakfast. Zevin is eating dosha and sambar, उसका favorite. Starlett eating bread and jam और 2 दिन से डोसा खा रही है तो शी इज़ लाइक नहीं मैं नहीं खाऊंगी, वो ब्रेड जैम खा रही है। और जेवन को तो पसंद है तो इसीलिए वो खाता ही रहता है डोसा एवरी डे। तो स्टार ने बॉइल्ड एग भी खा लिया है और अब क्या करेगा इसके बाद? ब्रेकफास्ट के बाद क्या शुरू करेगा? ICT करना है तुमको? ओके, लेट मी सी। हिंदी का मैं देखती हूँ, आज एक लेसन करेंगे अपन रात को बैठ के, ठीक है, शाम को बैठ के आने के बाद। उसके पहले अपना ICT और जो भी आपको करना है ख़त्म करो, ठीक है। जो भी है दिन भर में ख़त्म करो और शाम को अपन हिंदी शुरू करेंगे चर्च से आने के बाद। शायद शाम को हम लोग को चर्च भी जाना है, उसके बाद फिर हम लोग हिंदी करेंगे। थोड़ा सा मराठी भी कर लेंगे, मराठी का एक चैप्टर बचा हुआ है। मराठी का तो ग्रामर वैमर सब पता ही है ना क्या आने वाला है, और निबंध लेखन वगैरह वो सब कर लो, ठीक है। क्या पढ़ रहा है? ICT कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर। कितना चैप्टर हो गया? 2 चैप्टर्स हो गए। हाँ। इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, मोर फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। हाँ। तो अभी मैं HTML तो कर रही हूँ। हाँ। तो एक चैप्टर बच गया। अच्छा, बस टेक्स्ट बुक से सब हो गया। अभी ये करी तो फिर ये भी सब ओके, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद मैं लिटरेचर करूँगी। नोट सारे कंप्लीटेड है? मराठी लॉन्ग आंसर्स सिर्फ मराठी का बचा हुआ है, बाकी सब कंप्लीटेड है। तो लिखने का कुछ नहीं है अभी। हाँ, तो वो लॉन्ग आंसर कब करेगा? लिखना मुझे। हाँ तो कर लो ना फिर। पहले वो करूँ। तुम्हें जैसे तुम्हें टाइम एलोकेट करना वैसे करो। बाकी निबंध वगैरह नहीं लिखेगा? वो देख के करूँगी। एग्ज़ाम के टाइम में लिख के प्रैक्टिस करेगा। मम्मी शॉर्ट करके देख देगी ना। मम्मी शॉर्ट करके देख देगी ना। नहीं, टीचर ने जैसे दिए वैसे ही लिखना है। स्टारलेट, आपको लास्ट टाइम टीचर ने बोला भी था राइटिंग स्किल्स में यू हैव टू राइट मोर। इंग्लिश में बोला था। इंग्लिश में सबके लिए वो इम्प्लाई होता है बाबा। आपको आप उस स्टेज में पहुंचे जहाँ पे आपको पूरा पेज लिखना है, निबंध वगैरह। छोटा नहीं लिख सकते, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ये सब तुमको फ्यूचर में 9th-10th के लिए अच्छा है करना, समझो बात को। राइटिंग स्किल्स में यू हैव टू राइट मोर। जितना पढ़ा लिखोगे उतना मार्क्स गेन करने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा शॉर्ट नहीं, आपको लिखना पड़ेगा पूरा। टाइम खेलना रहेगा एग्जाम्स के। आप वही तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी ना। बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप ऐसे लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिलने नहीं होंगे। ICT हो गया? हो गया पहले पढ़ के। अभी ये कंप्लीट करके क्या करेगा? लिटरेचर। जल्दी कर, कितना बचा हुआ है?
तो मराठी का जो फाइनल नोट्स बचा था बस वही कंप्लीशन हो रहा है, इसके बाद स्टार लिटरेचर शुरू करें। हाय एवरीबॉडी, सो इट्स संडे इवनिंग। सुबह मिले थे, उसके बाद हम लोग कहाँ गए स्टार? हम चर्च गए। हम चर्च से वापस आए, हमने मोमोज भी खा लिया और अभी स्टार पढ़ने बैठी है। दिन में भी बैठ के उसने हिंदी थोड़ा सा, क्या क्या किया आपने दिन भर? आई डिड ICT, हिंदी, नोट्स कंप्लीशन। ओके, टुमारो इज़ हाफ डे राइट? हाँ, सो अभी स्टार बैठ के हिंदी कंप्लीट कर रही है। हिंदी का 2 चैप्टर, उसमें से 1 चैप्टर अभी ख़त्म करने वाली है वो। उसके बाद क्या करेगा? ज्योग्राफी पढ़ना है। ICT कंप्लीट कर दिया ना? टेक्स्ट बुक हो गया ICT का? हाँ, नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी, वो तो बीच में कभी हो जाएगा। तो ठीक है, नोट्स पढ़ाई ही चल रही है। लिटरेचर का तो somebody was asking me कि एक दो चीज़ें मुझे बोली गई है कि आप बुक्स दिखाओ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, आई मीन क्या क्या नोट्स, क्या क्या पढ़ रही है, उसका टेक्स्ट बुक्स वगैरह दिखाओ। एक तो ये वीडियो बनाया था ना जिसमें सारे अपने टेक्स्ट बुक्स बनाए, वो तो पहले वीडियो बनाया था। मैं अभी इसके बीच में आप लोग को एग्ज़ाम्स के बीच में, अभी बीच बीच में मैं आप लोग को बताती रहूँगी स्टारलेट का पोर्शन के साथ मैं आप लोग को टेक्स्ट बुक भी दिखाती रहूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल स्टार हिंदी पढ़ रही है। हिंदी में जो चैप्टर पढ़ रही है वो है विवेकानंद, राइट। और उसके बाद स्टारलेट को और एक चैप्टर पढ़ना है, वो कौन सा है? स्वास्थ्य सबकी आवश्यकता, यस। तो ये 2 चैप्टर स्टार्ट पढ़ रही है। उसके बाद आज फिर कल बैठ के उसने थोड़ा ग्रामर भी किया। ग्रामर में क्या है ना, विरुद्धार्थी और क्या, प्रत्यय है, अनेकार्थक शब्द है। हाँ, तो ये सब बहुत सारा है, मतलब ऐसे 50-50 दिए हुए टेक्स्ट बुक में, ग्रामर टेक्स्ट बुक में। तो ये बैठ के स्टार ने कल रात को, कल शाम से लेके वही कर रही थी। तो ये कुछ कंप्लीट किया है, प्लस अभी हिंदी कंप्लीट करेगी, फिर ज्योग्राफी पढ़ने बैठेगी। और कल स्टार का हाफ डे है। सो आई एम जस्ट ब्रशिंग, शी इज़ जस्ट ब्रशिंग अप विथ हर स्टडीज़, बिकॉज अभी कुछ है नहीं, शी इज़ जस्ट हैव टू डू स्टडीज़ ओनली, राइट। अभी स्कूल में भी जस्ट रिविजन्स ही चलेंगे, राइट। ओके, सो टुडे इज़ 23rd। सो टुडे इज़ बेसिकली 23rd। तो 23rd के बाद टुमारो विल बी हाफ डे। 25th फुल डे होगा स्टार का। उसके बाद वेडनेसडे अगेन हाफ डे रहेगा। 26 इज़ द लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम फॉर 10th के बोर्ड का। उसके बाद 27 और 28 दोनों दिन फुल डे स्कूल है। उसके बाद छुट्टी है, डायरेक्टली एग्ज़ाम्स है, क्योंकि सैटरडे, संडे और मंडे को ईद है और ट्यूसडे को 1 तारीख है। तो फर्स्ट को कौन सा एग्ज़ाम है आपका? मैथ्स है। मैं इसके साथ टाइम टेबल भी आप लोग को बता ही दूँगी फटाफट, वो भी मुझे फटाफट डालना है। एंड आई एम गेटिंग बैक ऑन ट्रैक नाउ ऑन वीडियोज़ ऑल्सो। चलो पढ़ाई करो। आई होप आप लोग को स्टार के स्टडी रूटीन्स वगैरह पसंद आ रहे हैं। इसको ये ख़त्म करने दो हिंदी का। मैं आपको स्टार के 1-2 बुक्स भी दिखा दूँगी। ज्योग्राफी पढ़ेगी ना, ज्योग्राफी और हिंदी के बुक आप लोग को दिखा दूँगी कौन से सब्जेक्ट्स है स्टार, कौन से लेसन है स्टार को इस बार ज्योग्राफी और हिंदी में, क्वेश्चंस दिखा दूँगी। सो स्टार के एग्ज़ाम के साथ ही जेवियन का एग्ज़ाम्स भी शुरू हो रहे हैं। सो 1 अप्रैल को जेवियन का भी एग्ज़ाम्स है। तो 1 वीक इज़ गोइंग टू बी रियली बिजी, बिकॉज 1 वीक में स्टार का भी होगा, जेवियन का भी होगा। तो 1 से लेके 4 अप्रैल जेवी का एग्ज़ाम है। उसके बाद जेवी की छुट्टियाँ हैं और स्टारलेट का एग्ज़ाम तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। लेकिन 1 वीक आई एम गोइंग टू बी टेरिबली बिजी, बिकॉज मुझे जेवी को भी सिखाना है और स्टार को भी सिखाना है। इसलिए आई एम ट्राइंग टू गेट जेवियंस पोर्शन गेट ओवर, कि मतलब उसको पूरा सिखा के रख लूँ ना, तो 1 से 4 तारीख तक मम्मी बस उसका रिविजन करती रहेगी। सो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टारलेट ऑल्सो। तो जेवियन के इस बार पोर्शंस बहुत ज़्यादा है, अनलाइक लास्ट ईयर। जिसको नहीं पता है, लास्ट ईयर भी जेवियन सीनियर केजी में था। इस साल मैंने उसको रिपीट किया है सीनियर केजी में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उसको रिपीट किया सीनियर केजी में, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से अभी इक्विप्ड हो चुका है और काफ़ी अच्छे से उसने पढ़ाई भी, उसका काफ़ी मतलब 1st ग्रेड की पढ़ाई ऑलमोस्ट वो कर रहा है और बैठने भी लगा है स्कूल में। सो ही इज़ गेटिंग यूज टू स्कूल रूटीन। सो नेक्स्ट ईयर व्हेन ही विल गो टू 1st ग्रेड ही विल बी लाइक मोर इक्विप्ड टू स्कूल एंड एवरीथिंग, होपफुली। और क्योंकि स्कूल भी टाइमिंग्स बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए आई एम ट्राइंग टू गेट फिनिश ऑल द पोर्शन जेवियन का पहले ही, सो दैट इस वीक में उसका पोर्शन ख़त्म कर दूँगी, ताकि नेक्स्ट वीक उसका एग्ज़ाम
के टाइम आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टारलेट। क्या कर रहा है स्टार? मैप आएगा एग्जाम में? आएगा। हाँ, अफ्रीका का आएगा। तो उसी का वो कर रहा। फिजिकल फीचर्स उसका मंडे को टेस्ट होगा। ये मैप मार्किंग का किधर, ट्यूशन में कि स्कूल में? स्कूल में, अच्छा वो पढ़ रहा है। तो टीचर ने आपको लिटरेचर करने बोला है ना, स्कूल ट्यूशन टीचर ने? हाँ, लिटरेचर आइए। उसके बाद क्या करेगा लिटरेचर? हाँ, कितना टाइम लगेगा इसको करने में? ज्योग्राफी बस अभी थोड़ी नोटबुक से रिवाइज कर। ओके करो, बाहर आके बैठो। Factories use chemical dyes and use chemicals and dyes which harm the environment. Products. What will do? मेरा हो गया। क्या ज्योग्राफी हो गया? It took a lot of time, Starlett. Yes. It was a big. Yes. 2 chapters and map marking. ओके ओके, अभी क्या कर रहा है? Literature. जल्दी जल्दी कर लो थोड़ा सा। तो ये स्टारलेट का हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अब स्टारलेट अब लिटरेचर करने बैठी है। तो ये बैक टू बैक पढ़ाई चल रही है स्टार की। लिटरेचर में कितना पढ़ना है आपको? 1 chapter. एक चैप्टर Revision. डिवीजन। कितना चैप्टर है आपको? नाम पता है chapters के। ओके गाइज, तो मैं आपको फटाफट है। स्टार का ये फलिक हो गया है। सो गाइज मैं फटाफट आपको जरा स्टार का ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक बता देती हूँ। ओके, तो मैं आपको ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक आपको दिखाती हूँ स्टार का। तो ये है वॉयज ज्योग्राफी ICSE मिडिल स्कूल 7th ग्रेड का स्टार का। और स्टार आपको कौन से पोर्शंस आ रहे हैं? टाइम वो दिखा दो, इंडेक्स दिखा देते हैं। तो कौन सा लेसन आ रहा है स्टार को? वेदरिंग एंड सॉइल आ रहा है, हाँ, इंडस्ट्रीज आ रहा है, मेजर इंडस्ट्रीज आ रहा है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आ रहा है, यूरोप नहीं आ रहा, सॉरी, अफ्रीका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, एंटार्क्टिका आ रहा है। ओके, सो यार आर दीज चैप्टर्स। तो इसमें है अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और यहाँ पे ये है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, मेजर इंडस्ट्रीज और तो मतलब टोटल 7 चैप्टर्स। तो ये है स्टार का। इसमें ज्योग्राफी में स्टार का इंडिया का कुछ नहीं है, सब बाहर का है, सब आउट ऑफ कंट्री है। इंडिया का नहीं है। ICSE का मेजर ये है कि इंडिया का बाहर का सिखाते हैं कम वो। तो ये है स्टार का बुक वॉयज वाला। और सारे नोट्स भी स्टार ने अपने नोटबुक में लिखे हैं, तो उसके थ्रू ही स्टार पढ़ रही। तो इन लोग ये सारे नोट्स भी कंप्लीटेड है। तो मैंने आज आपको ज्योग्राफी का बुक बता दिया है, प्लस ज्योग्राफी का पोर्शन भी आपको बता दिया क्या है। और टाइम मैग्मा, हाँ मैंने पहले बताया ना अफ्रीका का मैप मार्किंग। तो स्टारलेट अभी लिटरेचर पढ़ रही है। कि लिटरेचर का मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल भी आपके स्टार लिटरेचर करने ही वाली है, राइट? हाँ नहीं, कल आप टेक्स्ट बुक दोनों दिखा दो। हाँ, टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों दिखा देंगे। अभी स्टार बैठ के अपनी लिटरेचर कर रही है।